नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। मैं आयुषी एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है यूनियन बजट 2026 एंड 27। अगर हम बात करते हैं बजट की तो चूँकि ये कंटिन्यू 1 साल तक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि 2026 का बजट पूरे के पूरे 2026 के सारे ही एग्ज़ाम में बहुत सारे सवाल देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि बजट का बैकग्राउंड क्या है, हिस्ट्री क्या है, शुरुआत कहाँ से हुई और सबसे पहले किसके द्वारा इसे शुरू किया गया। बजट हमारे संविधान में है या नहीं, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर है तो किस नाम से जानते हैं इसे, सारी चीज़ें यहाँ पर हम देखने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए बजट की बात करते हैं। बेसिकली आप सब लोगों ने सुना होगा कि जब हम बात करते हैं बजट की, या तो आप इसको ओरली सुन लो, छोटी सी एक कहानी है कि बात हो रही है 1733 की, यानी कि 1733 में सबसे पहली बार जो बजट पेश किया गया था, ये पेश किया गया था ब्रिटेन में। ब्रिटेन में सबसे पहली बार बजट पेश किया गया 1733 में। किसने पेश किया था? तो रॉबर्ट वालपोल के द्वारा पेश किया गया। रॉबर्ट वालपोल कौन थे? ये एक अर्थशास्त्री थे, यानी कि इकोनॉमिस्ट थे। आपको पता होगा कि बजट पेश करने के लिए एक मतलब कहीं ना कहीं अर्थशास्त्र की जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इकोनॉमिक्स की का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। फिर अब आप सवाल करेंगे कि मैम लेकिन हमारे जो मतलब वित्त मंत्री होते हैं वो तो बस ऐसे ही पेश कर देते हैं। बेटा वो एक शासनिक पद है, लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो बजट पेश करने के लिए एक अर्थशास्त्र की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर ब्रिटेन में सबसे पहली बार बजट पेश किया था 1733 में रॉबर्ट वालपोल के द्वारा, जो कि एक अर्थशास्त्री थे, जिनके द्वारा ये बजट पेश किया गया। अब सवाल आता है कि बजट हमारे भारत में सबसे पहली बार कब पेश किया गया था? 1858 में सबसे पहली बार हमारे भारत में बजट पेश किया था जेम्स विल्सन ने, जिसके कारण इन्हें हम कहते हैं भारतीय बजट का जनक। अब एक सवाल आता है कि स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया? स्वतंत्र भारत का पहला बजट 1947 स्वतंत्रता के बाद आर के षणमुखम शेट्टी जी के द्वारा मतलब प्रेजेंट किया गया। फिर सवाल आता है कि गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया? तो ये एक रेल मंत्री थे जॉन मैथाई जी ने, जिन्होंने गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया। सवाल यहाँ पर ऐसे भी बनता है कि हमारे भारत में ऐसे कितने प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने बजट को पेश किया? तो भारत में कुल मिलाकर 3 प्रधानमंत्री ऐसे थे जो प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए जिन्होंने बजट को पेश किया है। राजीव गांधी, इंदिरा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये 3 नाम आपको याद रखना है। अब एक सवाल यहाँ पर आता है कि हमारे भारत में सर्वाधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो मोरारजी देसाई जी ने सर्वाधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड बनाया है। सेकेंड रैंक पर आपकी निर्मला सीतारमन जी हैं, लेकिन कितनी बार पेश किया है बजट मोरारजी देसाई जी ने, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताओगे। फिर एक सवाल यहाँ पर बनता है कि बजट सबसे पहली बार तो क्या था कि केंद्र बजट और रेल बजट जो था ये एक साथ पेश होता था, लेकिन केंद्र बजट और रेल बजट को दोबारा से अलग किसने किया था? तो 1924 में विलियम एकवर्थ समिति के द्वारा केंद्र बजट से रेल बजट को अलग कर दिया गया। मतलब अब क्या होने लग गया कि दोनों बजट अलग अलग पेश किए जाएंगे। लेकिन फिर दोबारा से 2017 में इन बजट को दोबारा से मर्ज कर दिया गया विवेक देवराज समिति के द्वारा। ये सवाल आपका ईपीएफओ 2023 में पूछा था, ये सवाल सेम आपका यूपीएससी 2024 में भी आया हुआ था एग्जाम में। एकवर्थ समिति के नॉर्मल किस वर्ष में बजट को मतलब रेल बजट को केंद्र बजट से अलग किया गया? ऐसा वन लाइनर क्वेश्चन बहुत बार एसएससी के एग्जाम में भी पूछा है, तो आपको ये ध्यान रखना है। शुरुआत में जो बजट पेश करने का टाइम था वो भी शाम का समय हुआ करता था, फिर इसको बदल कर जो है ये मतलब 11:15 समथिंग टाइम रखा गया। बजट पेश करने का जो डेट था वो पहले लास्ट फेब होता था, लेकिन फिर 2017 से ही बजट पेश करने का जो डेट है वो फर्स्ट फेब किया गया। ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। पहली बार डिजिटल बजट पेश किसने किया था? तो 2021 में निर्मला सीतारमन जी ने पहली बार डिजिटल बजट पेश किया। तो यहाँ पर हम कुछ पॉइंट हमने देख लिया। अब हम यहाँ पर आते हैं अपने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पर 2026 के बजट में। बजट संविधान में किस आर्टिकल में है? देखो बजट शब्द हमारे संविधान में नहीं है। संविधान में बजट को हम क्या कहते हैं? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से जानते हैं, जो कि हमारे संविधान के आर्टिकल 112 में उल्लेखित है, यानी कि डिस्क्राइब किया गया है। दूसरा सवाल है कि बजट कितने प्रकार का होता है? तो हमारे मतलब भारत में नॉर्मली भी देखें अगर तो बजट 3 प्रकार का होता है। एक तो पहले आपका हो जाएगा सरप्लस, दूसरा जिसे हम बोलते हैं अधिशेष बजट, दूसरा हो जाएगा आपका डेफिसिट यानी कि घाटे का बजट, और तीसरा होता है बैलेंस्ड बजट, जिसे हम जीरो बेस्ड बजट भी कहते हैं। अब सवाल है कि सरप्लस बजट क्या होता है? सरप्लस बजट, मान लीजिए कि आपकी मम्मी जी ने आपको पैसे दिए 20 रुपए और बोला कि जाके सामान ले आओ मार्केट से। आप जाते हो सामान लेने के लिए, आपका सामान पूरा जितना मम्मी ने बताया, अगर वो पूरा का पूरा सामान आप 10 रुपए में ही कवर कर लो, या 10 रुपए में सारा सामान हो गया, आपके पास 10 रुपए एक्स्ट्रा बच गए, यानी कि अधिशेष बच गया,
अब आप क्या करोगे, वो 10 रुपये क्योंकि आपके पास एक्स्ट्रा बचा है, बाकी आपका सामान पूरा हो गया 10 रुपये में ही, तो ये आपका बजट कौन सा होगा, सरप्लस बजट। मतलब कि आपका नुकसान नहीं हुआ बल्कि आपके पास पैसे और बच गए, ये होता है सरप्लस बजट। दूसरा आपका है डेफिसिट बजट। डेफिसिट बजट में क्या होता है कि आपकी मम्मी ने सेम पैसे दिए 20 रुपये, बोला जाके सामान ले आओ, आपका सामान नहीं आ पाया कंप्लीटली क्योंकि आपके पास पैसे कम पड़ गए। सामान था मान लीजिए 50 का और आपने पैसे, आपके पास कितने थे, सिर्फ 20 रुपये। अब क्या है कि नुकसान हो गया आपका, मतलब नुकसान इन द सेंस कह सकते हैं कि पैसा कम पड़ गया सब मिला के, ठीक है। तो आपको दोबारा से मम्मी के पास आप जाओगे, दोबारा से पैसे लेने जाओगे, फिर दोबारा आप जाके सामान लेकर आओगे। तो ये कौन सा बजट है, ये डेफिसिट बजट है। तीसरा सवाल है जीरो बेस्ड बजट या बैलेंस्ड बजट, ये क्या होता है। तो बैलेंस्ड बजट ये होता है कि जितना आपने बजट बनाया है, जितना, जैसे मम्मी ने पैसे दिए 20 रुपये, तो 20 रुपये में ही आपका पूरा का पूरा सामान आ जाए। मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि पैसा कम हो जाए या पैसा ज़्यादा पड़ जाए, ठीक है। दोनों ही केसेस यहाँ पर नहीं मिलेंगे, ना तो आपका घाटा होगा ना आपका नुकसान होगा, एग्जैक्ट आपका सामान उतने ही पैसे में आएगा जितना कि आपने सोचा है। तो ये हो गया जीरो बेस्ड बजट। हमारे भारत में अब तक सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है कि जीरो बेस्ड बजट प्रेजेंट किया गया है, लेकिन आप हमें बताओगे कि जीरो बेस्ड बजट कब पेश किया गया था और किसका, मतलब टाइम पीरियड किसका था, बेसिकली आप ये बताओगे। तो देखो यहाँ पर हम 2026-27 के बजट के बारे में कुछ पॉइंट यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहला यहाँ पर है आपका कि क्या क्या हम इसमें पढ़ने वाले हैं। बेसिक इन्फॉर्मेशन हमारा क्या होगा, मूल जानकारी, मेन थीम क्या होगी, बजट अनुमान, विनिर्माण और उद्योग, एमएसएमई क्षेत्र, अवसंरचना, ऊर्जा और पर्यावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल, कृषि, सामाजिक कल्याण, कर सुधार और रिवीजन वन लाइनर। सारे के सारे पॉइंट हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। मतलब ये जो आपका टाइम रहने वाला है 10 से 15 मिनट का, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं कहूँगी कि अपने कुर्सी को थोड़ा तेज से पकड़ लीजिएगा, ऐसे है ना, उठना नहीं है, कोई बुला रहा है, कुछ भी काम है, मत सुनो। 15 मिनट के लिए सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो को देखो, और ये वीडियो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस बात की गारंटी मैं आपको दे रही हूँ। कैसे, देखिए भाई, पहला यहाँ पर देखिए बेसिक इन्फॉर्मेशन, मेन थीम, बजट एस्टिमेट, सारी चीज़ हम यहाँ पर देखेंगे। तो देखो सबसे पहला पॉइंट आ गया बेसिक इन्फॉर्मेशन। बजट जो है पेश किया गया 1 फेब 2026 को, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा यहाँ पर क्या हो गया कि किसने पेश किया, निर्मला सीतारमन जी ने पेश किया। टेबल्ड इन पार्लियामेंट बाय द फाइनेंस मिनिस्टर, याद रखेंगे। केंद्रीय बजट 2026-27 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने संसद में प्रस्तुत किया। सीधी सी बात है भाई, कौन करेगा पेश, तो ये वित्त मंत्री ही करेंगे, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा। मेन थीम की बात करते हैं तो यहाँ पर आर्थिक विकास को तेज करना इसका मुख्य उद्देश्य रहा है। आर्थिक विकास को तेज करना यानी कि एक्सेलरेटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। दूसरा क्या है, डेवलपिंग स्किल्स एंड कैपेबिलिटी, लोगों के कौशल और क्षमताओं का विकास करना। तीसरा, सबका साथ सबका विकास के तहत समावेशी विकास, यानी कि हमारे पूरे अर्थव्यवस्था में अगर हम देखेंगे तो हमें यहाँ पर विकास देखने को मिलता है। दो बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे पहला एक होगा आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट, दूसरा होता है इंक्लूसिव डेवलपमेंट, यानी कि सतत विकास और समावेशी विकास। सतत विकास क्या होता है, हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि हमें भविष्य को देखते हुए विकास करना है। मतलब अगर हमें पेट्रोल डीजल, हमें इलेक्ट्रिसिटी इतनी ज़्यादा मिल रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको ख़त्म कर दें। ख़त्म कर दें क्या भाई, आप लोग जाते हो कहीं, घर पे लाइट जल रही है, पंखे चला के छोड़ दिए, अपना घूमने चले गए। अब इसमें क्या होता है कि नुकसान है, क्योंकि आज हम इसका चलो फ़ायदा उठा ले रहे हैं, बहुत अच्छे से हम इसको मैनेज कर रहे हैं, बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन हमारे बाद जो जनरेशन आएगी वो क्या करेगी, उसके बारे में भी सोचना होगा। जनरेशन जो आएगी वो कैसे रहेगी, कैसे सर्वाइव करेगी, क्योंकि आपने तो क्या किया, पूरा प्रकृति का दोहन कर दिया, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन आप लगातार कर रहे हो, प्रॉपर वन की कटाई कर रहे हो, ठीक है। बिजली का इतना ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी पूरा खत्म कर दोगे तो भाई आने वाली जनरेशन क्या करेगी, ठीक है। इन बातों का भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ये हमें बताती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगला, लोगों के कौशल और क्षमताओं का विकास। आजकल आप देख रहे होगे कौशल विकास मिशन है ना, बहुत ज़्यादा, मतलब यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट की पॉलिसी बहुत चल रही है भारत में, और पूरे भारत में चल रही है क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलती है, और इस पर बहुत सारे राज्यों में भी बातें चल रही हैं। अभी आपने देखा कुछ समय पहले की बात है, 2023 में यूपी में एक सिटीजन टाउनशिप डेवलप किया गया। सिटीजन टाउनशिप क्या होता है, ये फॉरेन मॉडल पर बनाया गया था। जैसे कि कौशल विकास मिशन है हमारे भारत का, तो इसके अंदर में क्या होता है, भले से आप पढ़े लिखे नहीं हो, भले से मान लीजिए कि आपको कुछ नहीं आता, आपने कोई यूनिवर्सिटी नहीं पढ़ी, आपने कोई डिग्री नहीं ली, कोई बात नहीं, सब ठीक है, लेकिन हम आप में वो कौशलता को बढ़ावा देंगे, आप में वो कैपेबिलिटी, आपकी स्किल्स को प्रमोट करेंगे कि आपका जो रोजगारी, यानी आपको एक तरीके से रोजगार मिलने में आसानी होगी। ये है कौशल विकास मिशन का मुख्य लक्ष्य। इसके अंदर में नर्सिंग कोर्स, ब्यूटिशियन कोर्स, कंप्यूटर कोर्स, बहुत सारे कोर्सेज कराए जाते हैं। जिसको जिसमें इंटरेस्ट है, जिसका स्किल जिसमें अच्छा है, वो उसमें अपना बेटर कर सकता है।
और भविष्य में उसको रोजगार की समस्या नहीं होगी। ये है कौशल विकास मिशन का मुख्य उद्देश्य। सबका साथ सबका विकास के तहत समावेशी विकास, ये आपको ध्यान देना है कि ये समावेशी विकास की भी बात करता है। अगला मेजर बजट एस्टिमेट की बात करेंगे, 53.5 लाख करोड़। टोटल एक्सपेंडिचर कितना रहा है, 53.5 लाख करोड़, समझ रहे हैं, मतलब 1 करोड़ 2 करोड़ नहीं, 53.5 लाख करोड़, समझ रहे हो, याद रखना। अगला क्या है, 12.22 लाख करोड़, ये हो जाएगा आपका। पूंजीगत व्यय लगभग कितना है, राजकोषीय घाटा 4.3% का है। 55.6% का ऋण जीडीपी अनुपात है, याद रखना। बायोफार्मा शक्ति, अब देखो यहाँ पर बात आ गई, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज पर क्या कितना जो है यहाँ पर एक्सपेंडिचर की बात हो रही है। बायोफार्मा शक्ति 10,000 करोड़। इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन 2.0, चिप्स एंड आरडी सप्लाई चेन। चिप्स मतलब अंकल चिप्स नहीं जो आप लोग खाते हो, वो चिप्स नहीं है, ठीक है, ये दूसरा चिप है। चिप्स समझ रहे हो ना, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर मतलब क्या होता है, जो इंसुलेटर भी हो कंडक्टर भी हो, ठीक है, दोनों ही हो, मतलब नॉट प्रॉपर कंडक्टर एंड नॉट प्रॉपर इंसुलेटर, सेमी कंडक्टर। जैसे जिसका जिसका प्रयोग कैसे हो, जिसका मतलब निर्माण कैसे होता है, जर्मेनियम एंड ब्रिटेनियम एंड जर्मेनियम से इसका निर्माण होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपने देखा रिसेंटली आंध्र प्रदेश में भी साउथ इंडिया की पहली सेमीकंडक्टर चिप यूनिट स्टैब्लिश की गई है, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट स्कीम, रेयर अर्थ कॉरिडोर, ये आपका हो जाएगा 4 स्टेट्स में यहाँ पर डेवलप करने की बात हुई है। एमएसएमई सेक्टर की बात करते हैं तो पहला है 10,000 सीआर डेडिकेटेड एसएमई ग्रोथ फंड, दूसरा है 2,000 करोड़ आत्मनिर्भर भारत फंड अतिरिक्त राशि, ये आप नोट करेंगे। ये मैटर क्यों करता है, क्यों जरूरी है, इन उपयोग का उद्देश्य छोटे उद्यमों को प्रतिस्पर्धी बनाना और उनके कारोबार का विस्तार करना, मतलब छोटे मोटे जो इंडस्ट्रीज हैं उनको भी डेवलप करना, उन्हें भी क्या करना, एक तरीके से प्रतिस्पर्धी बनाना या एक तरीके से उनका बिजनेस को एक्सपेंड करना, ठीक है। अगला देखो, नेक्स्ट पॉइंट बताते हैं। अगला क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर टोटल। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, देखो मूलभूत ढांचे, इंफ्रास्ट्रक्चर को हिंदी में बोलते हैं मूलभूत ढांचा, जो हमारे जीवन के विकास करने में बहुत ज़्यादा आवश्यक है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपिंग ऑफ अ ह्यूमन लाइफ। जैसे कि तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं, इसमें आपका एजुकेशन आएगा, इसमें आपके रोड आएंगे, बिल्डिंग आएंगे, ठीक है, इसमें आपका स्कूल आएगा, एजुकेशन आएगा, ये सारे हमारे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हैं जो हमारे सोशली हमें डेवलप करते हैं। अगर आप स्कूल नहीं जाएंगे, शिक्षा नहीं मिलेगी, आप कैसे विकसित करोगे भाई, कैसे विकास करोगे आप। विकसित का मतलब ये नहीं होता कि हम बस बड़े हो गए, हाइट बढ़ गई है ना, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर, तो बड़ा नहीं होना है। हमें बढ़ने के साथ साथ, उम्र के साथ साथ हमें कौशलता को भी बढ़ाना है, कैपेबिलिटी को भी डेवलप करना है, स्किल्स को भी डेवलप करना है, एजुकेशन भी लेनी है और एक तरीके से अपने हेल्थ को भी बेटर करना है, ताकि हमारी पोटेंशियल बहुत अच्छे से हम काम करें, ये ज़रूरी है। अगला देखिएगा, 7 में आपका हो गया हाई स्पीड रेल गलियारे प्रस्तावित, ठीक है, ये आपका पॉइंट नोट करना है। नया समर्पित माल गलियारा और नए राष्ट्रीय जलमार्ग 5 वर्षों में कहा गया कि भाई नए राष्ट्रीय जलमार्ग विकसित किए जाएंगे, ठीक है, इनके लिए ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हो रही है। टोटल जो है एनर्जी एनवायरनमेंट पे 20,000 करोड़ की यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है एक्सपेंडिचर। जैसे कि हमारा इन्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हमारा इन्वायरमेंट ही गंदा होगा, इन्वायरमेंट ही अच्छा नहीं होगा, हम एक ऐसे इन्वायरमेंट में सर्वाइव करेंगे कि हम अगर सांस भी ले रहे हैं तो उसमें हम बहुत सारे, मतलब एक तरीके से कहा जाए कि वो हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल हेल्दी नहीं है, हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, कल को हमें उससे बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी। क्या करेंगे हम, डेवलप करके क्या करेंगे, कंपनी बढ़ा के क्या करेंगे, जब हमारा हेल्थ ही अच्छा नहीं रहेगा कहाँ से काम करेंगे। पहला ज़रूरी क्या है, हेल्थ पे वर्क करना। हेल्थ अच्छा नहीं रहेगा तो आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे, पढ़ाई नहीं कर पाओगे तो फिर आपका टारगेट नहीं मिलेगा, टारगेट नहीं मिलेगा तो देश को इनकम नहीं मिलेगा। मतलब कहीं ना कहीं पूरी देश की अर्थव्यवस्था एक आप पे डिपेंड होती है, एक आप ही रिस्पॉन्सिबल हो पूरे देश की अर्थव्यवस्था। कहते हैं ना, आज के बच्चे कल के फ्यूचर हैं, क्यों, क्योंकि वही आगे चल के क्या करेंगे, वही स्टूडेंट जो आज पढ़ रहे हैं आगे चल के कोई कंपनी में जाएगा, कोई एमएनसी में काम करेगा, कोई प्रशासनिक अधिकारी बनेगा, ठीक है। तो वही बच्चे हैं जो हर क्षेत्र में अलग अलग डिवाइड होंगे। कोई कृषि क्षेत्र में काम करेगा, मतलब ये नहीं करी कि आप खेती करो, मतलब ये है कि कोई भाई प्राइवेट सेक्टर की बड़ी कंपनी में जाके काम करेगा। तो सबके अलग अलग क्या होते हैं, टारगेट्स होते हैं। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है एनवायरनमेंट भी तो बेटर करना है। एम ऑफ द प्रोग्राम कट इंडस्ट्रियल कार्बन एमिशन, उद्देश्य क्या है, औद्योगिक कार्बन उत्सर्जन को कम करना। मतलब अगर कोई कंपनी रन कर रही है, फॉर एग्जांपल आप देखिए ताजमहल का रंग ढल रहा है, क्यों,
क्योंकि वहाँ पर एसी ड्रेन वगैरह भी देखने को मिलती है। क्यों? कंपनीज हैं, उनका जो धुआं होता है, उनका एक तरीके से जो टोटल कार्बन जो एमिशन वहाँ पर हो रहा है वो बहुत ज़्यादा बेकार है, और वहाँ के लोगों की हेल्थ इशू भी हो रही है। तो भाई एक तरीके से मान लो आप स्कूल डेवलप कर रहे हो, आप रोड बना रहे हो, आप मॉल बना रहे हो, मॉल में कौन जाएगा बताओ? अगर किसी की हेल्थ खराब हो गई, मान लो व्यक्तियों की कोई बीमारी, कोई महामारी ऐसी आ गई, तो वो मॉल वगैरह जाके क्या करेंगे? फिर तो उसके लिए हमें ज़रूरी है ना कि हेल्थ फैसिलिटी को डेवलप करना, ये ज़्यादा ज़रूरी है। अगला देखिएगा, एजुकेशन हेल्थ स्किल की बात करते हैं। 1 गर्ल्स हॉस्टल इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, प्रत्येक राज्य में एक महिला आवास होगा। 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप, 1 लाख एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल, 5 वर्षों में 1 लाख संबंध स्वास्थ्य पेशेवर जोड़े जाएंगे। उत्तर भारत में निम्हांस 2 की स्थापना की जाएगी। 3 नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापित होंगे। यह पॉइंट आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे क्या क्या चीजें हैं। अब आते हैं कृषि में। कृषि में देखो 500 रिजर्वर, सरकार 500 जलाशयों और अमृत सरोवरों का एकीकृत विकास करेगी, जिससे कि खेती अच्छी हो, जिससे कि इरिगेशन फैसिलिटी डेवलप हो। सबके पास इंजन नहीं है भाई, हर किसी के घर पे जनरेटर नहीं है, हर किसी के घर पे इंजन नहीं है कि वो अपनी खेतों की सिंचाई कर पाए। यहाँ पर इसीलिए सरकार क्या कह रही है, वाटर रिजर्वर डेवलप करेगी। सॉरी। उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने हेतु नारियल संवर्धन योजना शुरू, कोकोनट प्रमोशन स्कीम को शुरू किया जाएगा। भारत विस्तार, किसानों को एआई आधारित बहुभाषी कृषि जानकारी और सहायता, जैसे समझ रहे हैं एआई के थ्रू किसान बहुत सारी जानकारी ले सकते हैं एग्रीकल्चर के बारे में, ठीक है। तो ये भी यहाँ पर डेवलप किया जा रहा है भारत के, हमारे भारत में 2026 बजट में ये चीज़ें बताई गई हैं। सोशल वेलफेयर एंड रीजनल डेवलपमेंट, दिव्यांगजनों को रोजगार उन्मुख प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। जैसा कि मैंने बताया, कौशल विकास मिशन सामान्य लोगों के लिए है, ठीक है, लेकिन दिव्यांगजन के लिए स्पेशल कौशल डेवलप करने की पॉलिसी शुरू की जाएगी। बुद्धिस्ट सर्क्यूट स्कीम, यहाँ पर यह योजना कई पूर्वोत्तर राज्यों को कवर करेगी। दूसरा, 4000 इलेक्ट्रिक बसें यहाँ पर देखने को मतलब मिलेंगी, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी पर ज़्यादा फोकस भी है गवर्नमेंट का, ताकि भाई पेट्रोल डीजल से चलने वाली बसों में अक्सर देखो धुएं बहुत होते हैं। इससे क्या है कि हमारा इन्वायरमेंट गंदा होगा, फिर हमारी तबीयत खराब होगी, है ना। इन सब से बचने के लिए सरकार ये नई पॉलिसी शुरू कर रही है। टैक्स रिफॉर्म की बात करते हैं। इनकम टैक्स एक्ट 2025 इफेक्टिव होगा, 1 अप्रैल 2026 से इफेक्टिव हो चुका है ये। एंड नया आयकर अधिनियम जो कि 1 अप्रैल 2026 से लागू हुआ। टीसीएस ऑन टूर पैकेज, ठीक है, रिड्यूस 2% कम किया गया। टीसीएस ऑन एजुकेशनल एंड मेडिकल, ये भी 2% कम किया गया। फॉरेन क्लाउड सर्विस फर्म, ये भी टैक्स टिल 2047 तक यहाँ पर टैक्स हॉलीडे देखने को मिल रहा है, ठीक है। मतलब इसमें 2043 तक क्या है, कर की छूट है, तो ये आपको याद रखना है। अब देखो कर के साथ साथ मुझे याद आया कि मेरा ये बैच है, ठीक है, 99 इसकी प्राइस है। टैक्स यहाँ पर 0 है, कुछ नहीं है। आप बस इसको क्या करना है, आपको फटाफट से जाके अभी परचेस कर लेना है, ऐसी ही जानकारी आपको प्रॉपर मिलती रहेगी। एंड इसमें आपको मिलेगा डेली लाइव क्लासेस, हैंड रिटन नोट्स, टॉपिक टाइप वाइज एंड लेवल वाइज शीट, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, चैप्टर वाइज क्विजेज, न्यू पैटर्न मॉक टेस्ट, डाउट सेशन प्रॉपर। कोई फर्दर अगर जानकारी चाहिए उसके लिए आप यहाँ पे इस नंबर पे कॉल करेंगे, ठीक है। बैच आपका 6 अगस्त से शुरू होगा। टॉपर्स विजडम एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, फटाफट से जाके अभी डाउनलोड कर लो। अगला देखो, स्कीम एलोकेशन एट ग्लैंस, सेम चीज़ें जो हमने बात की वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है डायग्रामेटिक फॉर्म में। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, कार्बन कैप्चर, बायोफार्मा, एसएमई ग्रोथ फंड हो गया, सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड, सारी चीज़ों के बारे में। अगला देखो, रिवीजन राउंड, जैसे कि हमने बताया बजट प्रेजेंटेड 1 फरवरी 2026 को। प्रेजेंट किसने किया? निर्मला सीतारमन जी ने प्रेजेंट किया, हमारी वित्त मंत्री भारत की। फर्स्ट बजट इन कर्तव्य भवन, ठीक है, पहली बार ये बजट है जो कि कर्तव्य भवन में मतलब बना। टोटल एक्सपेंडिचर 53.5 लाख करोड़। कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करेंगे 12.22 लाख करोड़ का। फिजिकल डेफिसिट 4.3 ऑफ जीडीपी, सॉरी 4.3% टोटल। डेप टू जीडीपी रेशियो 55.6%। बायोफार्मा शक्ति 10,000 करोड़। इलेक्ट्रॉनिक स्कीम 40,000 करोड़। एसएमई ग्रोथ फंड 10,000 करोड़। तो ये हमने रिवीजन भी कर लिया, फटाफट देखो ये भी रिवीजन है। कार्बन कैप्चर 20,000 करोड़। 20 न्यू नेशनल वाटरवे, है ना, ये पढ़ा था हम लोगों ने, जल मार्ग की बात हुई थी। 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स, गर्ल्स हॉस्टल इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, और यहाँ पर निम्हांस इन नॉर्दर्न इंडिया। भारत विस्तार एआई फर्म टूल। न्यू इनकम टैक्स 1 अप्रैल 2026। टीसीएस ऑन टूर पैकेज कट 2% यहाँ पर कम हुआ है, ठीक है, टीसीएस जो कि टूर पैकेज है इस पर। क्लाउड फर्म रिलीफ टिल 2047 तक यहाँ पर मतलब टैक्स से छूट मिली रहेगी।
डेब्ट टू जीडीपी टारगेट 50+1 बाई 2030। तो ये हमने सारे के सारे पॉइंट कवर कर लिए, A to Z सारे। आप सभी को क्या करना है, प्रॉपर बैच जुड़ जाओ, स्टैटिक जीके का बैच आपका शुरू हो चुका है। साथ ही में हम यहाँ पर रोज कुछ ना कुछ नए नए टॉपिक्स पढ़ेंगे। साथ ही में हमें आप कमेंट सेक्शन में बता दो फटाफट नेक्स्ट टॉपिक क्या चाहिए आपको, किस टॉपिक पर आप चाहते हो कि हम ऐसे ही एक डीप वीडियो आपके लिए लेकर आएँ। साथ ही में अगर कोई और भी आपका फीडबैक है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी ऐसे ही टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।